नमस्कार। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है सोरियासिस। सोरियासिस ये बीमारी आपको अगर जड़ से सही करनी है तो क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बीमारी से परेशान होते हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं बट बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता और फिर डॉक्टर की तरफ से ये बोला जाता है कि आपको लाइफ लॉन्ग ये बीमारी रहेगी और आपको लाइफ लॉन्ग इसकी ट्रीटमेंट भी लेते रहना पड़ेगा। देखिए, सोरियासिस ये बीमारी मेडिसिन से सही इसके लिए नहीं होती क्योंकि उसकी सही से आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो। हमने जैसे हमारे क्लिनिक में काफ़ी सारे सोरियासिस के पेशेंट्स को सही किया है और वो भी होलिस्टिक वे से। तो ये वीडियो में मैं वही बात करूंगी कि सोरियासिस ये बीमारी को सही करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसके सिम्टम्स कम करने हैं, तो फिर एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको भी ये बीमारी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको ये बीमारी नहीं है, आपके किसी भी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को ये बीमारी है, तो इनके साथ भी ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिए क्योंकि उनको ये वीडियो से काफ़ी मदद होने वाली है। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं एक होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे की फाउंडर हूँ। तो देखो, सोरियासिस जो है वो एक स्किन डिजीज है और ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज इसका मतलब ये है कि इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन शरीर में होता है, स्पेशली स्किन में। इसके लिए आप देखोगे कि जो स्किन के पैचेस है उसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस, फ्लेकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा जो स्किन है वो निकलने लग जाती है, स्किन में पैचेस होते हैं, इचिंग होती है और धीरे 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 ये बीमारी बढ़ने लग जाती है। काफ़ी बार ये बीमारी जो है पूरे बॉडी पे भी स्प्रेड हो सकती है। वैसे तो सोरियासिस के डिफरेंट टाइप्स है, हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी टाइप का सोरियासिस हो उसके ट्रीटमेंट अगर आप होलिस्टिक लेते हो तो सेम ही ट्रीटमेंट है। सोरियासिस ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन भी है। ऑटो इम्यून कंडीशन मतलब जो भी इम्यून सिस्टम है वही आपके स्किन सेल्स पे अटैक करती है और उसकी वजह से स्किन के अंदर ये इन्फ्लेमेशन या जो फ्लेकिंग है, रेडनेस है, वो स्टार्ट होता है। उसी के अलावा ये बीमारी गट की वजह से भी होती है। मतलब अगर आपका गट अनहेल्दी है, आपको कोई भी गट की बीमारी है, तो उसकी वजह से भी आपको सोरियासिस हो सकता है। स्पेशली एक गट की कंडीशन है जिसको लीकी गट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि गट या आपके जो भी आंतड़े हैं उसकी लाइनिंग बहुत ही पतली है। उसके कारण क्या होता है, गट के अंदर के जो भी बैक्टीरियाज है या टॉक्सिन्स है, फूड पार्टिकल्स है, वो लीक होकर ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और उसकी वजह से भी स्किन के ऊपर इचिंग, इन्फ्लेमेशन, डर्माटाइटिस और ये सोरियासिस ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी है। मतलब अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है उसकी तो आपको भी सोरियासिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हो गया कि सोरियासिस एग्जैक्टली क्या है और किस वजह से होता है। और जब भी सोरियासिस ये बीमारी होती है तो क्योंकि ये स्किन की प्रॉब्लम है तो आप हमेशा जाते हो स्किन स्पेशलिस्ट के पास और आप देखोगे कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो सिम्टोमेटिक काम करता है। अगर आपको स्किन पे कुछ पैच है या स्किन पे कुछ भी आपको अगर कुछ इरप्शंस दिखता है तो फिर ऊपर से दवाई दी जाती है। अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए डॉक्टर ज़्यादा कुछ बताते नहीं है। इसके लिए इसमें जो मेडिसिन की होती है वो है इम्यूनोसप्रेसेंट या स्टीरॉइड्स। तो जैसे ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है तो इम्यूनिटी जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है स्किन पे, तो वो जो रिस्पॉन्स है उसको सप्रेस करने के लिए स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। तो काफी बार कुछ समय के लिए आपको उससे आराम जरूर मिलता है बट जैसे ही दवाइयाँ बंद हो जाती है ये बीमारी वापस आने लग जाती है। और स्टीरॉइड्स के फिर साइड इफेक्ट्स भी है। मतलब अगर आप स्किन के ऊपर भी स्टीरॉइड्स लगाओ या स्टीरॉइड्स के टैबलेट्स भी लो, उसके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है। इसके लिए बहुत सारे लोग स्टीरॉइड्स लेना भी नहीं चाहते। तो ये बीमारी को सही करने के लिए आपको क्या चीजें खानी चाहिए, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए और स्किन केयर में क्या क्या फॉलो करना चाहिए वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो सोरियासिस ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इसके लिए आपको जो जो फूड्स जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, शरीर में सूजन आती है या स्किन में रेडनेस या पैचेस आते हैं, वैसे सारे फूड्स जो है वो अवॉइड करने हैं। तो इन्फ्लेमेटरी फूड्स कौन से हैं? शुगर सबसे खराब फूड है, स्पेशली अगर आपको कोई भी स्किन कंडीशन है तो, क्योंकि उसकी वजह से शरीर में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है और धीरे धीरे पैचेस बढ़ने ही लग जाते हैं। इसके लिए आपको शुगर या जो भी मीठी चीजें हैं वो खाना बंद कर देना चाहिए। उसके अलावा प्रोसेस फूड्स है, रिफाइंड ऑयल्स है, इनको भी लेना आपको कम करना चाहिए और जो रिफाइंड ऑयल्स है उसकी जगह पे आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज कर सकते हो। फिर डेयरी प्रोडक्ट, स्पेशली मिल्क भी काफी बार जो भी स्किन कंडीशन है उनको एग्रेवेट करती है या उनको बढ़ा देती है। इसके लिए आपको मिल्क भी बंद करना चाहिए। फिर ग्लूटेन, तो मैदे की चीजें है या जो भी रोटियां बनाते हो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए और उसके जगह पे आप मिलेट्स ले सकते हो। तो ये जो है इन्फ्लेमेटरी फूड्स उसको आपको लेना स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए ताकि स्किन का जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए। फिर आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए जिससे ये इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं ना वो लेने चाहिए। वो है जिंजर, टर्मरिक, फिर जो भी फैटी फिश है, ओमेगा 3 फैट्स है वो लेने चाहिए, बेरीज है वो लेने चाहिए। आपको एक सिंपल चीज बताऊंगी जिसको आप रेगुलरली ले सकते हो और वो है टर्मरिक वाटर। आप एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच टर्मरिक डालिए, मतलब जो हल्दी होती है वो डालिए, उसमें एक पिंच ब्लैक पेपर डालिए और उसमें ही आपको 1 चम्मच घी भी डालना है। तो ये सब चीजों से क्या होता है, टर्मरिक के अंदर करक्यूमिन नाम का जो कंपाउंड है वो अच्छे से अब्सॉर्ब होता है और ये करक्यूमिन ही आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और शरीर का इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप रेगुलरली टर्मरिक वाटर लीजिए और उसके अलावा बाकी भी फूड्स जो मैंने बात किया
वो भी आप रेगुलरली ले सकते हो। और इसके साथ आपको स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी भी हमें स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस हार्मोन है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, और वो कॉर्टिसोल बढ़ने के कारण शरीर में इनफैक्ट बीमारियां बहुत ज्यादा आती है, और जो एग्जिस्टिंग बीमारियां होती है वो भी बढ़ने लग जाती है। इसके लिए आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलरली योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ताकि जो भी फ्लेयर अप्स है, मतलब जो भी बीमारी आपकी बढ़ती जा रही है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। के लिए रेगुलरली कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज करिए जिससे आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाए। और उसी के साथ आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर नींद बराबर से नहीं होती तो बॉडी की रिकवरी जो प्रोसेस है वो भी सही नहीं होती, और फिर आपका सोरियासिस जो है वो ठीक नहीं हो सकता। तो स्ट्रेस कम करना और नींद बराबर से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है सोरियासिस की बीमारी को कम करने के लिए। स्किन केयर के लिए क्या करना चाहिए? अगर जो भी पैचेस आपको दिखते हैं उस पे लगाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी नेचुरल मॉइस्चराइजर्स है वो आप यूज कर सकते हो, स्पेशली जो कोकोनट ऑयल होता है या शिया बटर है उसको आप यूज करिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हो उसके अंदर बहुत ज्यादा अगर केमिकल्स है, टॉक्सिन्स है, स्पेशली जो पैराबेन्स होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स उसमें ऐड किए जाते हैं, उससे स्किन में इरिटेशन बढ़ सकता है और इवन सोरियासिस के पैचेस भी बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको नेचुरल मॉइस्चराइजर्स यूज करने चाहिए। जो भी ऑयल्स है या शिया बटर है वो आप यूज कर सकते हो। इवन ग्लिसरीन भी आप यूज कर सकते हो। और एक चीज आप ये फॉलो करिए कि आप पूरे बॉडी में कोकोनट ऑयल लगाइए और बहुत ही माइल्ड सोप से आप नहाइए, ताकि क्या होता है, स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो ना निकले। जब भी आप ऑयल लगाते हो तो स्किन के अंदर मॉइस्चर है वो रिटेन रहता है, फ्लेकिंग बहुत ज्यादा नहीं होती, और इवन स्किन हीलिंग में भी इसकी हेल्प होती है। इसके लिए आप हमेशा कोकोनट ऑयल पहले बॉडी पे लगा के फिर नहाइए। और हमेशा ध्यान रखो कि जो भी हार्श सोप होते हैं या जो बॉडी वॉश होते हैं उसको आपको यूज नहीं करना है। और इवन नहाने के बाद भी इमीडिएटली कोई ना कोई आप माइल्ड मॉइस्चराइजर लगाइए जो पैराबिन फ्री हो या जो भी हार्मफुल केमिकल जिसके अंदर ना हो, ऐसे वाले मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हो। और इवन कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, या जैसे हमने बात किया शिया बटर भी आप लगा सकते हो। फिर बात आती है न्यूट्रिएंट्स की। 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स है वो स्किन को हील करने के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, और वो है विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड जिंक। तो विटामिन डी जो है वो बहुत सारे वेज में स्किन को हेल्प करता है। पहले तो विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। अगर आपको जो ऑटो इम्यून कंडीशन है उसको सही करना है तो विटामिन डी आपके शरीर में नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप रेगुलरली सनलाइट लीजिए, या फिर आप विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स ले सकते हो। ओमेगा 3 के लिए आप क्वाड लिवर ऑयल के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, या फिर फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, या जो फैटी फिश है वो आप ले सकते हो। जिंक जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड में ज्यादा अवेलेबल होता है, स्पेशली जो शेलफिश होते हैं या जो रेड मीट होता है उसके अंदर ज्यादा होता है। उसके अलावा पंपकिन सीड्स या कैशू है, इसके अंदर भी जिंक होता है। बट मैं रेकमेंड करूंगी अगर आपको बहुत ज्यादा स्किन की दिक्कत है तो फिर आप इसके सप्लीमेंट्स लेना प्रेफर करो। फिर लास्ट में हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। जिनको भी सोरियासिस की बीमारी बहुत लंबे समय से है और काफी ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी ये बीमारी सही नहीं होती, तो फिर आपको जरूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है सोरियासिस या कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन है उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे हमने बात किया कि हमारे क्लिनिक में भी बहुत सारे सोरियासिस के पेशेंट हमने यही होलिस्टिक वे से सही किए हैं। इसके लिए एक ही ट्रीटमेंट इसमें काम नहीं करता। आपको आपका डाइट सही करना, आपके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, आपका स्ट्रेस कम करना, और उसके साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ये चीजें अगर आप करते हो तो सोरियासिस ये बीमारी आप जड़ से सही कर सकते हो। तो अगर आपको भी कोई भी स्किन की दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।